अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तो आज बात करेंगे ओवरऑल एसटीएस के बारे में और सिंध गवर्नमेंट के बारे में कि उनके क्या स्टेप्स हैं आगे के लिए और नौजवानों को जॉब्स देने के लिए, और एसटीएस और आईबीए की तरफ से जितने भी प्रोसेस रुके हुए हैं उनके हवाले से ये डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें। तो ये काफी सारे जो नौजवान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो पूछ रहे थे कि सर पीएससी और जेएससी की जो जॉब्स हैं वो न्यू कब आएंगे। पिछला जो पीएससी और जेएससी का प्रोसेस था वो खत्म हो गया, लेकिन अब जो न्यू है वो कब आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो फ्रेश कैंडिडेट्स करते हैं कि सर पीएससी और जेएससी की जॉब्स कब आएंगी। तो पीएससी और जेईएसटी के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में भी आपको गाइड किया था कि ये जॉब्स लाजमी आएंगी और एक्सपेक्टेड है कि 2026 में आएंगी। आप मेरी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। अब ये कंफर्म नहीं है कि 2026 के फर्स्ट में आएगी, मिड में या फिर एंड में आएगी। अभी जो सूरत हाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट खास करके टीचर्स की जो पीएसटी, जेईएसटी और एचएसटी जितनी भी जॉब्स हैं उनके हवाले से पेंशन पॉलिसी के रूल्स तब्दील किए थे। उस हवाले से जो काफी सारे टीचर्स थे वो अर्ली रिटायरमेंट का सोच रहे थे और काफी असातिज़ा ने जो है वो रिटायरमेंट लेने का फैसला ले लिया था। ये जो रिटायरमेंट डिमांड थी टीचर की तरफ से, तो उनके हवाले से भी सिंध गवर्नमेंट सारी डेटा कलेक्ट कर रही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से कितनी जगह खाली है, कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है, क्या एडवर्टाइजमेंट देनी है, कितनी देनी है। ये सारी जो तादाद है वो सिंध गवर्नमेंट उन पर काम कर रही है कि कितनी वैकेंसीज खाली है, कितनी अभी होनी है। तो उस हवाले से एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी। ये 2026 में एक्सपेक्टेड है कि ये न्यू पीएसटी और जेएसटी की जॉब्स आएंगी। और जो फ्रेश ग्रेजुएटेड हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके जितने भी फॉर्म, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रुके हुए हैं या फिर आपने नहीं बनवाए, उन पे आप काम करें। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स अधूरी हैं उनको पूरा करें और अभी से तैयारी में लग जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो पीएसटी और जेएसटी की जॉब्स आ जाएंगे। आप मेहनत करते रहें ताकि आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएसटी और जेएसटी के लिए सिलेक्ट हो जाएं। दूसरी अपडेट यह है कि जो टीचिंग लाइसेंस के जो टीचर्स थे उन्होंने जो टेस्ट पास किया था उनको जी सिंध गवर्नमेंट अपने खर्चे पर चाइना भेज रही है। टीचिंग के हवाले से ट्रेनिंग के लिए चाइना भेजा जा रहा है। तो ये एक अच्छा कदम है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। आई रियली अप्रिशिएट इट। उसके बाद जी जो ईसीटी, मॉनिटरिंग असिस्टेंट और 5 to 15 जॉब्स का जो प्रोसेस है इन तीनों का अभी तक रुका हुआ है। आईबीए की तरफ से उन्होंने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट अनाउंस कर दिए, लेकिन जॉब देने का या फिर इससे आगे का कोई प्रोसेस उन्होंने नहीं दिया कि जो पास कैंडिडेट्स हैं उनको एंड में क्या मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद ये ईसीटी की जो हाफ सीट्स थी वो स्टिल वैकेंट थी। अभी भी ईसीटी में कुछ जो सीट्स हैं वो बाकी हैं। उनकी मार्क्स के हिसाब से जो उन्होंने रखा है 55 पर पास है, 55 मार्क्स पर पास है। तो काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो स्टिल वैकेंट हैं। इसका क्या प्रोसेस होना है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी या फिर एसटीएस आईबीए की तरफ से क्या डिसीजन होगा, ये भी फिलहाल नहीं कह सकते कि ये कैसे होगा। होना ये चाहिए कि जी अगर आपको सीट्स जो है वो कंप्लीट करनी है, आप कोई भी सीट वैकेंट नहीं करनी, तो आप स्टेप बाय स्टेप मार्क्स को डाउन करें। 54 पर आए, 53 पर आए, 52 पर आए, इवन आप 50 पर आ जाएं। अगर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कैंडिडेट्स की मार्क्स, जो फीमेल कैंडिडेट्स की मार्क्स जो हैं वो 50 हैं या फिर कम हैं, अगर तो आप 49 पर आ जाएं, 48 पर आ जाएं। ऐसा करके आपको ये प्रोसेस ख़त्म करना है, होना यही चाहिए। तो ये भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद जी जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट का टेस्ट था कैंडिडेट्स ने दिया था, मॉनिटरिंग असिस्टेंट में जो उन्होंने मार्क्स रखी थी वो 50 थी। ठीक है जी। अब मॉनिटरिंग असिस्टेंट में जो सीट्स थी वो कम थी और पास कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। इनका भी ये कहना मुश्किल है कि ये क्या प्रोसेस होगा, कैसे ये इंटरव्यूज वगैरह होंगे। पिछली मरतबा जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट की टेस्ट थे उनमें कोई भी इंटरव्यूज नहीं था, लेकिन अब ये इंटरव्यू उनको लेना चाहिए क्योंकि पास कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। या फिर कोई और प्रोसेस करते हैं सिंध गवर्नमेंट या फिर एसटीएस या आईबीए, तो ये उनका मैटर है, लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद ये जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट है जो कि कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, चालान वगैरह पे किया था, लेकिन अभी तक टेस्ट की जो स्लिप्स हैं या फिर कोई ऐसा कोई सिलेबस है या ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है आईबीएसटीएस की तरफ से। तो ये प्रोसेस अभी बाकी है और ये टेस्ट भी बहुत जल्द लिया जाएगा। फिलहाल इशू ये है कि आईबीए एमडीकेट की टेस्ट लेने में मसरूफ है। जब ये एमडीकेट टेस्ट की प्रोसेस से फ्री हो जाएंगे तभी ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इंटरव्यूज हो गए या फिर आपका रिजल्ट हो गया या फिर ईसीटी हवाले से उनको सोचना है, 5 to 15 जॉब्स के हवाले से उनको सोचना है और मॉनिटरिंग असिस्टेंट के हवाले से उनको सोचना है। तो ये प्रोसेस बाद में होगा जब आईबीए
एमडी कैट से फ्री होगा। तो एमडी कैट की टेस्ट 26 ऑफ अक्टूबर को है। उसके बाद जो है वो ये प्रोसेस स्टार्ट होंगे और जितने भी आईबी की तरफ से टेस्ट लिए जाएंगे वो भी एमडी कैट के बाद लिए जाएंगे। तो फिलहाल ये है कि आईबीए एमडी कैट की तैयारियों में और टेस्ट कंडक्ट करने में मसरूफ है, उनके प्रोसेस में। ये जो सारे प्रोसेस हैं, मॉनिटरिंग असिस्टेंट, ईसीटी, जूनियर साइंस टीचर, 5 to 15 जॉब्स, ये जो सारा प्रोसेस है वो आईबीए की तरफ से अभी क्लियर आउट नहीं हुआ, ये अभी तक रहते हैं। और पीएसटी और जेईएसटी के हवाले से जो था वो 2026 में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। नौजवान तैयारी करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं उनको कंप्लीट करें और अभी से तैयारी करना शुरू करें ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर सिक्योर करें और आपको ये जॉब पीएसटी या जेईएसटी मिल जाए। वंस अगेन, if you're new on my channel, do subscribe and hit the bell icon, and if you like the video, do like and do comment.